नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्यान में। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं घातांक एवं घात वाले सवाल। अगर इसमें थोड़ा सा भी आप मिस किए तो समझ लेना आप घाटे में जा रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि घातांक ये सवाल दोस्तों दो सवाल दोनों शिफ्ट में दो सवाल आए थे 2021 में। और ये जो सवाल पहला है ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। पिछले साल पूछे गए 4 क्वेश्चन, सोचो एक ही पेपर हुआ था, मतलब 2 पेपर हुआ था, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में दोनों में 2 प्रश्न आ गया था इससे संबंधित। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें घातांक और घात का एक पार्ट है, दूसरा वर्ग और वर्गमूल वाला जो पार्ट है, सब मिक्स करके 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछ लिए थे और दोनों शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे थे। तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसको मिस मत करना। आज लाइव क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोग आते नहीं हो लाइव में, डिमांड लगता है, बहुत लोग करते हो, पढ़ते हो नहीं और चिंता भी करते हो ज़्यादा लोग आया नहीं। मैं देखता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, तो आप लोग बहुत प्यार देते हो। जो भी देते हो उनको बता दूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर में वैसे भी पढ़ाता हूँ और उसमें नंबर 1 है हम लोग, है ना, आप लोग नंबर 1 है। अब इसमें भी हो जाएंगे, क्या टेंशन है, जब अभी उसमें मेरी गलती है ना, मैं पढ़ाता नहीं ज़्यादा, इस वजह से आप सबकी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं। पहला सवाल समझो, पूरा समझो, ध्यान समझो, मज़ेदार आज की क्लास होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सिर्फ पेट नहीं, कोई एग्जाम हो सब में आपको फायदा होगा। जैसे ये सवाल है दोस्तों, ये पिछली बार पूछा गया था, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, सब बताता हूँ मैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? रूट में क्वेश्चन मार्क 196 बराबर दिए 72/56। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा, 196 रूट में है तो इसको हम जैसे क्वेश्चन मार्क को x लिख दो भाई, रूट x बटे रूट 196 भी लिख सकते हैं। या जैसे पूरा रूट में दिया है ना ऊपर नीचे, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, उसका टेंशन नहीं है। और बराबर लिखा है 72/56। एक चीज़ आपने सीखा कि पूरा है तो दोनों को अलग अलग कर दो, गुणा में भी है तो आप अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड में भी अलग अलग कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। देखो अब क्या करोगे, अब 196 जो होता है ये किसका वर्ग है ये समझो। तो 196 होता है 14 का वर्ग बराबर 196 होता है। तो 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा रूट x बटे 14 बराबर 72/56। अब रूट x बराबर, जैसे हम लोग इक्वेशन समीकरण सॉल्व करते हैं बराबर, देखो प्लेलिस्ट दिया है, पिछली बार भी मैं पढ़ाया था कुछ चीज़ें, इस बार भी पढ़ाया हूँ, सब उसको देख लेना जो आपको डाउट हो। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, लेकिन जो भी पढ़ाता हूँ बड़ा खास होता है। समझ नहीं पाते आप लोग, वो पता नहीं कैसे कैसे पढ़ते हैं सब लोग। देखो खिचड़ी टाइप में मत पढ़ा करो। पहले भाई अलग अलग टॉपिक जो सिलेबस है उसको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सिलेबस से बाहर आना नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत आएगा तो क्या टेंशन है, सिलेबस तो पहले पूरा अच्छे से कंप्लीट करो भाई, है कि नहीं। तो सिलेबस में है ये, इसको पूरा पढ़ो। जैसे रूट x बराबर अब हो जाएगा 72 गुणे 14 ऊपर चला जाएगा बटे 56। इतना समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं किसी को? 14 चौका 56 कट गया। अब 4 से ऊपर काट दो 72, 18 चौका 72 बराबर आ गया 18। तो रूट x बराबर क्या आया? 18 आया। तो देखो जब ये रूट में हो, जैसे x है, ये x स्क्वायर भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। रूट में हो ना तो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। यही चीज़ अगर स्क्वायर में हो तो दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं। ये बात दोनों बातों मालूम होना चाहिए। जब स्क्वायर करो तो x हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324, और यहाँ पे लिखा है 324, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब ऐसी सवाल मिले, ध्यान समझो, ऐसा एक सवाल नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बहुत तरह के सवाल मिलेंगे। जब ऐसा सवाल मिले तो एक फार्मूला आपको बता देता हूँ मैं कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नोट करके रख लो, ये नोट करके रख लो, ये वाला फार्मूला। क्यों बता रहा हूँ मैं? नीचे आपको फोकस करना है बस। मान लो रूट 5a है और रूट 3b है। अब यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो हमको माइनस वाले से गुणा करना होगा, अगर माइनस दिया है तो प्लस वाले से गुणा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले में रूट 5
माइनस रूट 3 से गुणा कर देंगे। बराबर पे नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से। देखो यहाँ पे लिखा है रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे प्लस है, इस वजह से यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब नीचे अगर गुणा कर दिया आपने तो ऊपर भी करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि कभी भी किसी फ्रैक्शन में जब नीचे गुणा करो तो ऊपर जरूर कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे 5/6 लिखा है तो ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे भी किया, तो इस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा भाई, वही चीज़ फिर बचा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर भी कर दो, इसी चीज़ से गुणा करना पड़ेगा। तो रूट 5 माइनस रूट 3 से गुणा कर दिया आपने, है ना। अब देखो मेन पॉइंट कहाँ बनेगा, इतना बन गया आपका। अब ये चीज़ क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब पहले ऊपर वाला लिख दो, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई, ये भी माइनस ए भी माइनस। तो जैसे ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी लिखा है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो ये बन गया ना, तो लिख दो रूट 5 माइनस रूट 3 का ये होल स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये जो समझा रहा हूँ ना, एक सवाल भले है ये बहुत सवाल आते हैं, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है रेलवे में, एसएससी में, इसमें जैसे पेट में ही आया था, ये पेट का ही सवाल है ये। ठीक है, अब देखो अब क्या करना, अब भाई इसका तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना तो पढ़ा है ना आपने, अरे भैया 8वीं 7वीं 9वीं में पढ़ाते हैं ये सब। अब देखो इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे समझाऊँ इसको। अब ये ऊपर वाला तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 5 रूट 5 का स्क्वायर। अच्छा, रूट में कोई हो उसका स्क्वायर करने पर वही संख्या आ जाती है, यहाँ बन जाएगा 5 ना। जैसे क्या होता है रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ab गुणे रूट 3, ऊपर ये बन गया, और नीचे तो भाई 5 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 5 ही आएगा, रूट 5 है ना, और माइनस 3 ही आएगा, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, है ना। तो चाहो तो 2 लिख दो, नहीं नीचे अभी इसको सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 15। भाई इन दोनों गुणा कर दो, 15 हो गया। मैंने अभी समझाया ना, गुणा हो तो एक कर सकते हो, चाहो अलग कर सकते हो, और अगर भाग है तो भी रूट वाले मामले में कर सकते हो। तो दोनों को एक कर दिए, 5 3 15 कर दिया, और 5 3 8 हो जाएगा। जिसको पहले 8 लिख देता हूँ, ये हो गया 8, नीचे हो जाएगा 2, क्योंकि 5 माइनस 3 2 होता है। अब ये 8 है, ये 2 है, दोनों में 2 है, इसमें देखो 2 है, इसमें 2, 8 में 2 तो होता ही है, तो 2 कॉमन ले लो। 2 जब कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, 2 चौके 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे रूट 15 आ जाएगा, क्योंकि 2 निकल गया। अब नीचे 2 पहले से है, 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या, 4 माइनस रूट 15। 4 माइनस रूट 15 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताना, कोई डाउट हो तो भी बताना, ठीक है। मज़ा आए तो बताना पक्का, मज़ा आए तो लाइक वाइक करके शेयर भी कर देना ये, क्योंकि इतना खास है, जिसको मिल गया उनको बहुत कुछ सीख जाएगा और फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। इसको देखो, x का मान ज्ञात करें पूछ रहा है दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों इसको जोड़ते हैं हम लोग, हमको जोड़ना ज़रूरी है। कैसे जोड़ेंगे, फ्रैक्शन का जोड़ जानते हो ना, तो इसको चाहो तो जैसे कभी भी याद रखना, एक आइडिया आपको बता देता हूँ, भिन्न भी हमारे उसमें है। 1 + 27/169 अगर जोड़ना है तो 1/1, अच्छा 1/1 जब हो, मतलब जब एक हो, किसी संख्या में 1 जोड़ना हो ना किसी फ्रैक्शन में, तो करना क्या है पता है आइडिया, ये जो नीचे देखो क्या है 169 है, तो इसको मिटा के लिख दो यहाँ 169/169। क्या समझे, ये भी एक ही है ना, ये अब कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा। कहोगे हाँ सही बात है, आइडिया तो सही है ये। इसको कर देने से क्या होगा, नीचे जब हर समान होता है ना तो बराबर नीचे लिख दो वही हर, क्योंकि इसमें भी वही है, इसमें वही चीज़ आ जाएगा, और ऊपर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 9 7 16 और 6 2 8 1 9 और 1 196/169 और ये रूट में है। अब बराबर क्या है 1 +
x/13 है। आप कहोगे यहाँ तो समझ में आए, कोई डाउट नहीं किसी को। अच्छा 196 अभी 14 का वर्ग है, सबको मालूम है। वर्गमूल निकालो ना दोनों का, क्योंकि वर्गमूल में है। और 169 13 का वर्ग है। अब बराबर 1 + x/13 है। इतना तक कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? जब 1 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 14/13 -1, क्योंकि उधर भाई x/13, यहाँ पे प्लस में है ये 1, जब उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। इतने में कोई डाउट? नो डाउट। इसको हटा देता हूँ यहाँ से समझाने के लिए। देखो अब दोस्तों, जैसे अभी इसके जस्ट पहले मैंने यहाँ पे 160 कर दिया, तो यहाँ भी तो वही कर सकते हो ना आप। जैसे यहाँ पे 1 है बराबर x/13 है, तो 1 को हटा के यहाँ पे 13/13 लिख दे। कुछ गलत हुआ? नहीं हुआ। नीचे वाला लिखना होता है हमें, तो नीचे दोनों जब 13 है तो नीचे हम यहाँ भी 13 लिख देंगे। ऊपर क्या लिख देंगे? 14 - 13 कितना होता है? 1 होता है। और बराबर x/13 पहले से है, ये चीज़ है पहले से है। देखो अब यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, खत्म। तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। और वही पूछा भी है ना कि x का मान ज्ञात करें, तो निकल गया आसानी से कि नहीं। इसको देखो 36.1 102.4 मतलब 102.4 और 36.1, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे? जब ऐसा सवाल मिले, ये भी पेट का है, पिछले साल वाला क्वेश्चन, तो पॉइंट तुरंत मारो, खत्म। बन गया 361/1024, ये रूट में है पूरा। अच्छा 361 किसका वर्ग है? या तो 29, 19, 29, 19, ऑप्शन में 4 ही दिए, 2 ही दिया, या तो 29 हो गया तो 19 होगा। तो भाई 20 का वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है 400। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे पता है आप लोग, बहुत लोग को मालूम होगा। बस ऐसे कि कैसे करते हैं, जल्दी से कैसे करते हैं। तो 20 का वर्ग 400 होता है, तो ये 20 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 19 ही होगा। तो लिख दो 19/1024, 32 का वर्ग है, क्योंकि 30 का वर्ग होता है 900 और 900 से थोड़ा सा अधिक है। अब मतलब थोड़ा सा अधिक है, मतलब 30 से थोड़ा सा अधिक होगा। तो 32, 72, 62, 32, तो 32 के 62, 72 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब 32 ही होगा। तो 19/32 कहाँ है भाई? ये है, और यही हमारा उत्तर हो गया। 2 सेकंड का भी सवाल था, मुश्किल से ये। बस इसको देखो, यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, हालांकि ये पेट में नहीं आया था पिछले साल, लेकिन ये लेखपाल में आ चुका है, ये बीडीओ में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है। मतलब ये सेम नहीं, ऐसे ही प्रश्न ये बहुत एग्जाम में आ चुका है, रेलवे, एसएससी सब में आता है ये। तो ऐसा सवाल मिले, पूछ क्या रहा है कि 2 पूर्णांक मतलब 5, 6, 7, 8 सब पूर्णांक ही हैं, इनके वर्गमूलों का योग है ये। वर्गमूल जैसे 5 और 6 2 पूर्णांक है, इसका वर्गमूल कर दो, इन दोनों को जोड़ो तो इतना आ रहा है। वर्गमूलों का योग ये है, तो कह रहा है दोनों के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो भाई जैसे ये वर्ग दे दिया, अब वर्ग 5 का वर्ग और 6 का वर्ग करके जोड़ के बताना है कितना आएगा। तब भाई सबसे पहले तो हमको पता होनी चाहिए कि संख्या है क्या, है ना, वो पूर्णांक है क्या। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, मैं आपको बहुत सटीक आइडिया बता रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। बस ये जो यहाँ पे 8 है ना, इसमें से आप लिख दो 2। जब 2 लिखोगे तो गुणे 4 लिखना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सही बात है भैया, ये तो ध्यान समझना मेरी बात को। 2 क्योंकि होता नहीं a² b² + 2ab, ऐसे कुछ होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो 2 आपने लिखा और 4 लिखा, निकल गया। 4 को अंदर ले जाओ, 5 के अंदर, यहाँ पे ले जाना है अंदर। अच्छा जब 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाहर तो 4 है, वो अंदर जाते ही वर्ग उसका 16 होता है, 16 बन जाएगा। और फिर जब ये 16 बाहर निकालोगे तो फिर 4 बन जाएगा, क्योंकि ये रूट में घुस गया ना। किसी भी संख्या को रूट के अंदर ले जाते वक्त हम उसका वर्ग करते हैं, और रूट के बाहर लाते वक्त उसका हम वर्गमूल करते हैं। ये दोनों बातें लिख लेना। अब ये हो गया 16×85, तो हो गया 2√80। अब ये मैंने क्यों निकाला, और यहाँ 18 पहले से है, यही तो है।
अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो 80 है ये दोस्तों गुणा करने पे 80 आए और जोड़ने पे 18 आए। जैसे a गुणे b 80 आना चाहिए और a प्लस b 18 आना चाहिए, बस निकल गया आपका। तो आप कहोगे भैया 10 गुणे 8 80 होता है और 10 8 18 भी होता है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो 10 और 8 हमारी दोनों संख्या निकल चुकी हैं। 10 और 8 दोनों संख्या निकल, कुछ किया मैंने नहीं, इसको 2 बना के 4 को अंदर ले गया। तो 10 दहाई 100 और 8 अठाई 64 कह रहा है, वर्गों का योग बताओ, दोनों को जोड़ दो 164 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो एक सवाल और है, ये भी समझ लो। मैंने क्या बताया, सेम क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे 8 है, इसमें भी तो करना क्या है, इस 8 को 2 गुणे 4 लिख दो। दो पे फोकस करना है आपको, 2 पे 2 निकालना है। जैसे 16 होता है यहाँ पे तो 2 गुणे 8 हो जाता, 10 होता तो 2 गुणे 5 हो जाता, 20 होता तो 2 गुणे 10 हो जाता। जो भी हो 2 पे फोकस करना है। तो 4 फिर ही अंदर जाएगा, 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर रूट 48 बन जाएगा। 16 3 48 होता है ना, ये 4 अंदर आएगा 16 बन जाएगा और 16 3 48 2 रूट 48। अब क्या है कि a गुणे b 48 होना चाहिए और a प्लस b ये गुणा है, कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए बस। और आप कहोगे भैया 8 प्लस 6 होता है 14 और 8 गुणे 6 होता है 48। कहने का मतलब दोनों संख्या हमारी आ गई। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36 और दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। और 100 कहाँ है? यहाँ है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को। इसको देखो, निम्न में कौन सा व्यंजक इसका वर्गमूल निरूपित करता है? इसका वर्गमूल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ऐसी संख्या का, है ना। पॉपुलर प्रश्न ये भी होता है। तो क्या लिखा है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39। तो करना क्या है, 3 की पावर 38 ले लो कॉमन। जब ये दोस्तों कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, है ना, प्लस यहाँ पे 38 कॉमन लिया, कितना बचा है 3, 3 की पावर 1 बचा क्योंकि 38 था तो निकाल लिया। तो 39 में 38 निकालोगे तो 1 बचता है, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो 3 1 4 हो जाएगा। अब क्या बन गया, 3 की पावर 38 गुणे 4 हो गया ना। 3 1 4 जुड़ गया, 4 हो गया। तो बस अब 3 की पावर 38 का वर्गमूल कितना होता है? 3 की पावर 38 लिखा है, इसका वर्गमूल अगर पूछे तो ऊपर जो लिखा है ना उसका आधा कर दो। 38 का आधा 19 होता है, 3 की पावर 19 गुणे 4 का वर्ग होता है 2, तो 2 गुणे 3 की पावर 19 यहाँ पे तो लिखा है। समझे कि नहीं बात? जब वर्ग जो हो ना ऊपर, वर्ग का आधा कर देते हैं, हमेशा याद रखना। अब वर्ग का आधा करने के बाद 19 हो गया, बाकी तो 4 का वर्ग तो सब हर कोई निकाल सकता है वर्गमूल बड़ी आसानी से। इसको देखो, निम्न में से कौन सा व्यंजक, सेम क्वेश्चन है ये भी, सेम क्वेश्चन है ये भी। तब हम क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना, 3 की पावर 34 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 प्लस 3 बचेगा। वही खेल इसमें भी है। तो 3 की पावर 34 का वर्गमूल क्या होगा, 3 की पावर 17 दूना 34 और गुणे 4 का वर्गमूल, भाई दोनों जुड़ जाएगा, 4 4 का वर्गमूल 2, यही उत्तर हो जाएगा। 2 गुणे 3 की पावर 17 है कि नहीं, बड़े आसानी से निकल जाएगा हमारा। इसको देख लो, एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या, वही खेल इसमें भी जो पहले शुरू में मैंने बताया। नीचे देखो क्या है लिखा है, a बटे a प्लस बी। उदाहरण के तौर पे तो मैंने क्या अभी फार्मूला बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी होता है। अब कभी भी घातांक और करड़ी वाले सवाल जब मिले तो यही फार्मूला फटाक से याद कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1/5 प्लस 3 रूट 2 है ना, प्लस है तो बस आपको कुछ नहीं करना, 5 माइनस 3 रूट 2 से गुणा कर देना माइनस से। अब नीचे की हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा भाई, 5 माइनस 3 रूट 2 ऊपर से गुणा हो जाएगा। अच्छा देखो तो सब में वही दिया भी है, देखा इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, नहीं 5 3 रूट 2 किस में है, ये सिर्फ नीचे वाले में है क्या, और यही आपका आंसर हो जाएगा है कि नहीं। खैर अभी रुको मैं सॉल्व करूंगा, मुझे अगर करना होता तो यही उत्तर मार देता एग्जाम में इतने में ही, लेकिन समझा दो मैं। अब देखो
ये जब किया आपने, क्योंकि 5 माइनस √3√2 नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो अब भाई इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 25, नीचे हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, 9 गुणे 2 18, तो 25 गुणे 25 माइनस 18 क्या हो जाएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा ना, और ऊपर तो वही होगा ना 5 माइनस 3√2, तो 25 माइनस 18 कितना होता है, 7 होता है ना, तो वही तो लिखा है ये 7, उत्तर हो गया अपना, ये हो जाएगा वही 5 माइनस 3√2 अपॉन 7, और यही उत्तर है, डी नंबर मैंने पहले मार दिए इसलिए, है ना। खैर ये देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, ये कैसे होगा भाई, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन इसको सॉल्व कर पाता है। अच्छा इतने से तो काम हो जाएगा ना आपका, आप कुछ तो डाउट नहीं, आप कर ही लोगे ना, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई एक क्लास और चाहिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन किया नहीं, मैं सोचा कि थोड़े में ही आप सीख जाओगे, सीख तो गए होगे, उम्मीद यही है कि क्या होना क्या नहीं, है ना। तो अगर अब इसको करना है आपको, और बड़े आसान भी है, जैसे स्टार्टिंग का एक सवाल था ऐसे ही तो था, लगभग हाँ ऐसे ही था, तो आपको तो कर ही लोगे, उम्मीद यही है, तो करके बताओ भाई कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, तो निकालो और बताओ, है कि नहीं। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी थी। अगर इस टॉपिक पे और सीखना है तो और मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है, बस सीखने वाला चाहिए, सिखाने के लिए तो मैं तैयार हूँ, है ना। तो जितने ज़्यादा लोग रहते हैं ना, थोड़ा मज़ा आता है, इस वजह से लाइव क्लास नहीं करता, लाइव क्लास में ज़्यादा लोग आया करो, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आते नहीं हो, ठीक है। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, लाइक दबा के करना है, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जाके प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो, प्लेलिस्ट देखो, पढ़ो जो भी मिले, पढ़ने के बाद आपको मज़ा आना है तो बताना, ठीक है। और ग्राफ और टेबल एग्जाम तक मैं बहुत कुछ करा दूंगा, 20 नंबर 20 ग्राफ टेबल में लेके आओगे, गारंटी है, और 5 नंबर मैथ में, और रीजनिंग में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अभी भी पढ़ा दूंगा मैं, उसका टेंशन नहीं है, 30 नंबर आपका ऐसे बन जाएगा। बाकी और भी टॉपिक कहो उस पर भी मैं आपको हेल्प करवाऊँगा, खुद करूँगा, नहीं तो कोई टीचर आएंगे, और क्या होगा। अगर ज़्यादा नहीं पढ़े हो तो जो लोग पढ़े हो अच्छी बात है, सफल हो जाओ, मुझे खुशी होगी। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।